ओके, तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब कौन सा पोजीशन बताया कि अगर ये डायपोल है तो डायपोल को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करो तो ये एक लाइन बनेगी, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट पे लो तो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये आपका डायपोल है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे बनाएंगे, इसका डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनता है। ठीक है, तो ये आपका माइनस इधर ले लो और इधर प्लस क्यू ले लो। ठीक है, इधर माइनस क्यू ले लिया, इधर प्लस क्यू ले लिया। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2d होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए रहने दो। अभी आपको क्या बताया कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ऊपर कहीं, तो ऊपर कहीं पे ले लिया, हमें इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करना है, पहले ना क्या करो कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना होता है, ये पॉइंट है हमारा और ये डिस्टेंस r है। ठीक है, डिस्टेंस आपको बताया कहाँ से मेजर करते हैं, डिस्टेंस आपको डायपोल के हमेशा मिड पॉइंट से मेजर करते हैं। और ये कितना डिस्टेंस लिया जाता है, दिस इज 2d, राइट, दिस इज 2d। ठीक है, डायपोल के बीच का डिस्टेंस 2d मेजर किया जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपको डायपोल का निकालोगे ना, तो डायपोल के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको प्लस क्यू का निकालना पड़ेगा, फिर माइनस क्यू का निकालना पड़ेगा। प्लस क्यू का निकाल के वहाँ पे निकालेंगे कितना आता है, माइनस क्यू का निकालेंगे वहाँ पे कितना आता है, फिर दोनों को वेक्टर रिजल्टेंट करेंगे। ठीक है, देखो कैसे शुरू करते हैं, देखना भाई। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तो पहले क्या करो, दोनों को मिला दो। ठीक है, ये मिला दिया, ओके। अब फिर क्या करो, इन दोनों को मिला दो, ये भी आपका मिला दिया। ठीक है, ये डिस्टेंस r है, ये 2d है, बीच में है, तो ये आपका d हो जाएगा, ये भी d हो जाएगा, यानी कि ये r है, ये d है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल में r है, ये d है, तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस रूट अंडर r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा कितना, r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, तो ये लिखा रूट अंडर r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, चलो इसका काम हो गया, हटा दो। सिमिलरली इधर r है, इधर d है, आपका 90 डिग्री पे है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट। अब जरा ध्यान देना, ये प्लस क्यू है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, अवे जाता है। ठीक है, अवे, माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आता है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ 1 कूलम रखेंगे तो क्या होगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, किस तरफ रिपेल करेगा, ठीक इसके लाइन में ऐसे रिपेल करेगा। तो मैं इसको, ये प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये प्लस लिख दिया, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, दिस इज ई माइनस लिख दिया इसको। ठीक है, ये रहा, इसको थोड़ा ना दूर रख दो, ई माइनस कर दिया। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हुआ, r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर हुआ। ओके, चलो भाई, अब क्या करना है, इधर ई प्लस इधर ई माइनस। अब हम क्या करेंगे ना कि अब ये दो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों अलग अलग एंगल पे है। ठीक है, अभी हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो सबसे सही तरीका क्या है, अगर आप वेक्टर वेक्टर के चक्कर में पड़ोगे तो मतलब रिजल्टेंट निकालने का तरीका आप अप्लाई करोगे ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा वाला फॉर्मूला, तो लंबा पड़ेगा। आप क्या करो, उसको कॉम्पोनेंट में तोड़ दो। ठीक है, कॉम्पोनेंट में तोड़ दो तो आपके लिए थोड़ा ईजी पड़ेगा। देखो कैसे। अच्छा, एक चीज़ और, पहले मैं आपको ना क्या करता हूँ, मैं इसको सिंप्लीफाई करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बताता हूँ। मैं पहले ना ई प्लस और ई माइनस की वैल्यू निकाल दूँ, थोड़ा आपको एक आइडिया लगे क्या चीज़ चल रही है इसके अंदर। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, इसको हमने क्या बोला है, ई प्लस बोला है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ई प्लस बोला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। तो इधर लिखा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये रूट में है, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, के क्यू, और स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये सिर्फ कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। चलो, इसको हुआ। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक है, तो ई माइनस कितना हो जाएगा, ये भी वही कहानी है। अब इसके भी बीच का डिस्टेंस कितना है, उतना ही है, सब कुछ वही हाल है। तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो के क्यू यही चीज़ आएगा, चार्ज भी उतना है, चार्ज भी वही है, सिर्फ माइनस क्यू है। माइनस में आपको पता है डायरेक्शन आप उल्टा ले लेना, इस तरफ ले लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ये डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी कि प्लस वाले का भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और माइनस वाले की भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आई है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों को ई लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ई लिख देता हूँ, यानी कि दोनों ई इधर ही है। अब इसको ना सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखना क्या करो। अब आपको पता है कि दोनों की वैल्यू सेम है ना, इसको कंपोनेंट तोड़ने में ज़्यादा फायदा है। ठीक है, कैसे, देखो क्या करो, इधर एक्स एक्सिस मान लो, इधर आप वाई एक्सिस मान लो। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है इसको थीटा बोल दो।
ठीक है। अब ज़रा ध्यान देना कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, ऐसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, डायपोल का जो एक्सिस है वो दोनों क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल को अगर हम कई लाइन ऐसे कट करती है तो ये वाला एंगल जितना थीटा होता है ये वाला भी एंगल उतना ही थीटा होगा, यानी कि ये अगर थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। दूसरी बात, अब इसकी बात करते हैं, ये वाला जो इधर से जा रहा था, ठीक है, ये इसका डिस्टेंस, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये वाला साइड जितना ये वाला साइड भी उतना है, तो नहीं कि ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, यानी ये वाला थीटा तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। और अब नोटिस करना कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है दोनों ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है तो ये भी थीटा हो जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल जो है आपके थीटा थीटा होंगे ऊपर नीचे वाले, और आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल भी सेम आ गए, इक्वल इक्वल। अब फिर क्या हो गया, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या सेम ही आ रही थी, तो हमारे लिए थोड़ा और ईजी पड़ गया। ये मैंने क्या किया, समझ में आया हो, ठीक है। मैंने कैसे समझा, एंगल कैसे मैंने कैलकुलेट किया, वापस से बताता हूँ, समझना। जिनको समझ में आ गया कोई बात नहीं, आप आगे स्किप कर सकते हो। देखो ये वाला एंगल में क्या रिलेशन है, ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। दूसरी बात, अब ये वाला जो था निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसको ऐसे कट किया, तो ये नोटिस करो कि अब आपको पता है कि ये दोनों साइड बराबर है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इक्विलेट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, ठीक है। तो जिस साइड का, जिस ट्रायंगल का दोनों साइड इक्वल होता है उसके आमने सामने का एंगल भी इक्वल होता है, ठीक है। तो ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये जो एंगल बना ये आपका ऑल्टरनेट एंगल, तो ये और ये भी आपके इक्वल होंगे, यानी कि ऊपर नीचे का जो एंगल है दोनों थीटा थीटा आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब आप ध्यान दो, ये जो है E प्लस, तो E प्लस जो है ये कितना आ जाएगा, E प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो आपको पता है कि E प्लस ई माइनस बी दोनों की वैल्यू सेम ही आ रही है, तो आप ऐसे भी लेके चल सकते हो। E प्लस कॉस थीटा इधर क्या आ जाएगा, इसका कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, E माइनस कॉस थीटा। अच्छा, कंपोनेंट तोड़ने का एक मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। अगर जिनको कन्फ्यूजन होता है कंपोनेंट तोड़ने में तो आप थोड़ा सा इधर ध्यान दे दो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो कभी कंफ्यूज हो, ठीक है, मान लो ये एंगल अल्फा है, ठीक है, मान लो ये वेक्टर ए है, आपको इसमें कंपोनेंट तोड़ना है, तब क्या करना, जिसके साथ एंगल बन रहा हो, ठीक है, ये मान लो कि एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, तो जिसके साथ भी एंगल बन रहा हो ना तो उसको आप कॉस ले लेना। जैसे कि वाई का अलॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा वो आपका ए कॉस अल्फा आएगा। सिंपल एक रूल पकड़ के चलना, जिसके साथ एंगल बन रहा हो, जिसके साथ एंगल तो एंगल बन रहा है, यानी कि यहाँ पे आप एंगल देखो तो आपका वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, तो ये वाला जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आपका ए कॉस अल्फा, ठीक है, और ये कितना वाई एक्सिस के साथ गया तो ये जे कैप, ठीक है। और जो एक्स एक्सिस वाला है वो कितना हो जाएगा, ए साइन अल्फा आई कैप, ये रहा, सिंपल, ठीक है। अगर एक और देखो एग्जांपल जनरल जो अपने लेते हैं, लेट्स से कि ये थीटा है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो अगर हमें बी को कंपोनेंट तोड़ना है तो आप नोटिस करो कि बी जो है, बी के साथ जो एंगल बना रहा है, बी वेक्टर जो है एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा, एक्स वाला कंपोनेंट, ठीक है, एक्स वाले के साथ क्या अपना थीटा बन रहा है, तो इसको हम बी कॉस थीटा ले लेंगे और दूसरा जो बचा उसको साइन थीटा ले लेंगे। यही दो ही तो होता है, एक साइन होता है, कॉस होता है। तो इसमें क्या किया मैंने आपको, चलो इसको मैं पहले लिख देता हूँ, बी कॉस थीटा आई कैप, ठीक है। बी कॉस थीटा किसके साथ बना, एक्स के साथ बना, तो आई कैप। दूसरा वाला बाय डिफॉल्ट आपका साइन थीटा हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा, जे कैप, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा एक बात पकड़ना कि जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है उसको साइन, सॉरी उसको कॉस ले लो, जिसके साथ थीटा बन रहा है उसको कॉस ले लो, दूसरा साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे वाई के साथ आपका क्या हो रहा था, एंगल बन रहा था, तो मैंने क्या किया, इसको कॉस ले लिया, ठीक है, किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ, यहाँ पे जे कैप लिख दिया। दूसरा बाय डिफॉल्ट साइन थीटा हो गया। यहाँ पे आपका थीटा किसके साथ बन रहा है, कॉस के साथ सॉरी एक्स के साथ बन रहा है, तो बी कॉस थीटा आई कैप, इधर जो दूसरा बच गया साइन थीटा हो गया, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, चलो ध्यान देना इधर, ये क्या बोल रहा था कि हाँ ये थीटा है। अब आप नोटिस करना थीटा इस एक्सिस के साथ बन रहा है, हॉरिजॉन्टल वाले के साथ बन रहा है, तो हॉरिजॉन्टल वाले क्या करेंगे, इसको हम ई कॉस थीटा कर देंगे, ठीक है, दिस इज ई कॉस थीटा। और ये जो है सॉरी ई प्लस कॉस थीटा, ये ई माइनस बी इसी के साथ थीटा बना रहा है, तो ई माइनस बी इधर ही आ जाएगा, ई माइनस कॉस थीटा। आप नोटिस करना दूसरा जो बचा भाई, ये जो बचा ये आपका क्या हो जाएगा, ई प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अगर एक कॉस है तो साइन तो दूसरा तो उधर ही जाएगा नहीं, ठीक है। अब ये जो है ये कितना हो जाएगा, ये नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, ई माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अगर ये डायग्राम क्लियर नहीं है तो मैं आपको अलग से बना रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। तो समझना, ये ई प्लस, ये ई माइनस, इधर ऐसे ब्रेक किया, ये थीटा, तो इसको कंपोनेंट तोड़ा, ई प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इधर इसका कंपोनेंट बी, इसका कंपोनेंट इधर ही आएगा, ई माइनस कॉस थीटा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट ई प्लस
साइन थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ई माइनस साइन थीटा। ये डायग्राम ऐसा है, ठीक है। तो क्या करना है अब इसको ऊपर नीचे, आपको पता है कि भाई ई की वैल्यू बराबर है, थीटा भी बराबर है, यानी ये दोनों ऊपर नीचे वाला जो है दोनों भी इक्वल ही होगा, तो इसको काट दो, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ई कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। तो जो हम ई नेट लिखेंगे, अब आपको समझ में आया हो कि आपका क्या करना है, ई साइन थीटा काट दिया, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, ई नेट जो बचेगा सिर्फ ई कॉस थीटा ही बचेगा, यानी कि ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा, ठीक है। दोनों की वैल्यू ई ही है, तो मैं इसको 2e cos थीटा लिख सकता हूँ। ई प्लस की वैल्यू भी कितना ई लिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ई कॉस थीटा, और ये भी ई कॉस थीटा, तो मैं सीधा इसको 2e cos थीटा कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो भाई, 2 ई की वैल्यू कितनी, ई की वैल्यू लिया था कितना, 2k/r² प्लस d², ठीक है। तो ये हो गया kq/r² प्लस d²। चलो इसको रहने दो यहाँ पे। अब आती बारी cos थीटा की, तो cos थीटा के लिए हम इस क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को पकड़ते हैं, ये वाला ट्रायंगल पकड़ते हैं, ठीक है। देख लो मैं इसको बड़ा करके इधर बनाता हूँ, देखो कैसे, थीटा यहाँ पे बन रहा था, ठीक है, आर यहाँ पे है, ठीक है, थीटा ये रहा, आर ऊपर था, ये वर्टिकल वाला, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस कितना था, डी था, ठीक है। आप नोटिस करना, और ये वाला कितना है, r² प्लस d² का अंडर रूट। तो cos थीटा लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो d अपॉन रूट अंडर r² प्लस d², इसको मिटाना ही पड़ेगा। ये कितना हो गया, रूट अंडर r² प्लस d², ठीक है। एक चीज़ और, रूट है मतलब रूट का मतलब होता है पावर हाफ है, ठीक है। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलो थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही देता हूँ, 2kqd अपॉन r² प्लस d², ठीक है, r² प्लस d², ये कितना हो गया, r² प्लस d² का पावर हाफ, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, ठीक है। 2kqd अपॉन, इधर पावर 1 है, इधर पावर हाफ है, जब बेस सेम हो तो पावर आप ऐड कर सकते हैं, 1 प्लस हाफ 3/2, ठीक है। तो r² प्लस d² ये हो जाएगा कितना, 3/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2kqd अपॉन r² प्लस d² का पावर 3/2। अगेन वही कहानी यहाँ पे भी रिपीट होगी कि आपका देखो, r बहुत बड़ा टर्म है, d आपका बहुत छोटा होता है, r आपका मीटर में होगा या आपका माइक्रोमीटर में होगा, तो आप सीधा इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, r² बचेगा, यानी कि कुछ ऐसा होगा, देख लो भाई क्या होगा, कुछ छोटा है, नहीं चलेगा, सब सही है, सब सही है, ठीक है। चलो देखो इधर, इसको हमने क्या किया, इसको इग्नोर कर दिया, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, r² बचेगा, यानी r² पावर कितना, 3/2, तो 2 से 2 काट दो, तो क्या बचेगा, 2kqd अपॉन r⁻3, ये रहा, ठीक है, r⁻3। अब सिंप्लीफाई हो चुका है, ऑलमोस्ट सिंप्लीफाई हो चुका है, सिर्फ एक चीज़ बाकी है, वो है हमें इसको डायपोल मोमेंट के फॉर्म में लिखना है। तो देखो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला P = होता है 2kqd होता है, ठीक है। देखो P = होता है Q इंटू चार्ज इंटू डिस्टेंस, ठीक है, सॉरी चार्ज इंटू डिस्टेंस, ओके। ध्यान देना, Q है, 2d भी है, तो इसको मैं अरेंज करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, K Q 2d अपॉन r³, ठीक है। इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं P। अब जरा ध्यान देना, प्लस P की माइनस P, नोटिस करो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना, वो इस तरफ आया, दोनों इस तरफ ही आए ना, ठीक है। आपका E प्लस कॉस थीटा, E माइनस कॉस थीटा, इसको मैंने अपना एडिशन कर रहे हैं यहाँ तक, जो ई नेट आया है मतलब इस तरफ आया है, ठीक है। कहाँ, इस तरफ आया। डायपोल कहाँ से होता है, सॉरी डायपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होता है, माइनस से प्लस की तरफ होता है, माइनस से प्लस की तरफ होता है, यानी आपका इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और डायपोल मोमेंट आपका इस तरफ है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। समझ में, एक बार वापस से बोलता हूँ कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ई नेट जो है वो इस तरफ आया है, ठीक है, ई नेट आपका इस तरफ आया है, और आपका डायपोल मोमेंट जो है ना, पी आपका इस तरफ है। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे इसको सिंपली पी नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस पी लिखना पड़ेगा, ठीक है। माइनस पी लिखना, माइनस क्या बताता है कि आपकी जो वैल्यू आई है वो डायपोल मोमेंट के उल्टे डायरेक्शन में आई है, ठीक है। सीधा सीधा लैंग्वेज में आपको बोलूँ कि अगर ये जो डायपोल मोमेंट है, सॉरी ये जो आपका डायपोल की वैल्यू है वो क्या है, सॉरी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आपके जो डायपोल मोमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो ये हो गया कितना, K P अपॉन r³, KP अपॉन
आर क्यूब, कुछ छूट रहा है दैट इज आपका माइनस, तो यहाँ पे हम क्या लगा दें, माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। माइनस क्या बताता है, माइनस का मैं शुरू से आपको एक ही मतलब बता रहा हूँ, माइनस मतलब उल्टा, ठीक है। आपका जो डायपोल मोमेंट जो आया है, सॉरी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो इस तरफ है, ठीक है। डायपोल मोमेंट कहाँ, उस तरफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए आपको यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा कि भाई ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है ना, वो डायपोल मोमेंट के उल्टे डायरेक्शन में आई है। ये कहानी है इसकी, ठीक है। ये आपको आई होप समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो बता देना, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इक्वेटोरियल पोजीशन पे डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, फिर आपको बाद इसके बाद मैं जनरल पोजीशन पे निकालता हूँ, ठीक है। जनरल पोजीशन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बनाते हैं, इन दोनों को यूज़ करके ही निकालते हैं, ठीक है। शुरू करें, ओके। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट या जनरल पोजीशन पे डायपोल की वजह से निकालना है। तो देखो कैसे करना है। मैं इस बार क्या करता हूँ, दो चार्जेस लेता हूँ, ठीक है। जैसे अपना डायपोल में होता है, दो चार्ज लेते हैं, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2d होगा, तो फिलहाल उसको साइड पे रखते हैं। अभी मान लो कि हमें इस पॉइंट पे इसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाए ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने लिए, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है, ये आपका डायपोल है, ये आपका डायपोल है, ठीक है। इधर आपका माइनस क्यू, इधर आपका प्लस क्यू, ठीक है। ये रहा, और इस पॉइंट पे निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका ये हमारा R है, इस पॉइंट P पे हमें, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे क्या करना है देख लो। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि आप क्या कर सकते हो कि पहले तो इसको क्या करो, एक तरीका होता है जो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, उसमें क्या करते हैं ना, इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, फिर उसको वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस। हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल रखने के लिए कि इसको क्या करेंगे, जो डायपोल है ना, डायपोल खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसी डायग्राम को आप दूसरे वे में देखना, ध्यान दो इधर। इसी डायग्राम को हम कैसे समझ सकते हैं कि डायपोल मोमेंट जो होगा माइनस से प्लस की तरफ होगा, तो डायपोल जो है हमारा ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा लाइन है, इस पॉइंट पे हमें निकालना है, और ये वाला एंगल हमारा थीटा है, ठीक है। ये जो एंगल है यहाँ पे, ये थीटा है। हमें क्या करना है, इसको पकड़ना है और इसका कंपोनेंट एक इधर ले लेंगे, एक इधर ले लेंगे। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको इस लाइन के अबाउट और एक परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर दो, ठीक है। ये ऐसा, ठीक है। तो हमारे पास दो लाइन मिल गई, एक आपका ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। देखो कैसे, तो दिस इज आपका ये P है, ठीक है। तो इसके थीटा जिस एक्सिस, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको थीटा जिस एक्सिस के साथ बनता है वो cos थीटा होता है, यानी कि अगर ये P है तो ये वाला क्या हो जाएगा कंपोनेंट, दिस विल बी P cos थीटा, और दूसरा एक्सिस जो है परपेंडिकुलर वाला वो आपका बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, P sin थीटा, ठीक है। समझ में आया हो कि आपका ये P cos थीटा होगा, क्या होगा P sin थीटा। तो मैंने डायपोल जो था, डायपोल ये P था, उसको मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ लिया, P cos थीटा में और P sin थीटा में तोड़ लिया था, यानी कि हमें इसी चीज़ को मैं यहाँ पे बना दूंगा, ठीक है। तो ये एक कंपोनेंट जो होगा हमारा इधर आएगा, दिस इज P cos थीटा, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा ये वाला, ये कितना हो जाएगा, P sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। दिस इज P cos थीटा और दिस इज P sin थीटा। ओके, शुरू करते हैं। अब क्या करना है, तो हमारे पास अब ये जो बीच जो हमारा मेन डायपोल था ना, उसको साइड पे रखो, उसका अभी कोई काम नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि जो P cos थीटा है, P cos थीटा के लिए देखेंगे वो जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा है, एक्सियल है कि इक्वेटोरियल है। अब ये जो P sin थीटा उसके लिए देखेंगे ये क्या कौन सा पॉइंट है। अब ध्यान दो, P cos थीटा डायपोल के लिए ये इसी लाइन पे है, तो यानी कि जब डायपोल आपका उसी लाइन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, इसी डायपोल के सेम लाइन पे ही आपका जो पॉइंट है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट क्या हुआ, एक्सियल पॉइंट हुआ, ये एक्सियल पॉइंट होता है। एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, 2kp/r³ होता है, ठीक है। तो अब आपका डायपोल P के बदले P cos थीटा हो गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो आएगा, अच्छा एक चीज़ इसका डायरेक्शन भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो डायपोल में क्या होता है कि जो एक्सियल पोजीशन होता है, एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डायपोल के डायरेक्शन के सेम होता है। इक्वेटोरियल में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो एक्सियल पोजीशन में हमारा एक्सियल जो पॉइंट है, इस P cos थीटा के लिए जो पॉइंट होगा एक्सियल होगा, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, यानी इस तरफ ही होगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2kp/r³ होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारा P के बदले क्या है, P cos थीटा, ये कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सही से बनाते हैं। ये आपका इधर होगा 2kp cos थीटा/r³। फॉर्मूला क्या होता है एक्सियल का,
एक्सेल का होता है 2kp अपॉन आर क्यूब होता है, लेकिन हमारा p जो है, p को हमने कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, p cos थीटा p sin थीटा ब्रेक कर लिया, तो p cos थीटा के लिए क्या हो जाएगा, 2p के बदले p cos थीटा पुट करेंगे, ये रहा। अब ये जो लाइन है, ये जो आपका डायपोल है p sin थीटा के लिए देखते हैं, तो ये जो पॉइंट है आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये ऐसा, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या होता है, आपका इक्वेटोरियल पोजीशन होता है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो kp अपॉन आर क्यूब होता है, माइनस kp अपॉन आर क्यूब, यानी कि सॉरी माइनस kp अपॉन आर क्यूब होता है। तो माइनस मतलब क्या होगा, डायरेक्शन आपका उस तरफ आएगा, डायपोल आपका इधर है, ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरफ आएगा, ठीक है, उल्टा इधर। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरफ आएगा, माइनस kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब जो नेट आएगा, ठीक है, नेट आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, ई नेट, ठीक है। तो ई नेट की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आता है, ठीक है। तो पहले ई नेट का सोल्यूशन कर लेते हैं। तो आप ध्यान दो कि एक्सियल और इक्वेटोरियल जो है दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट किया था, दोनों परपेंडिकुलर पे एक्सिस पे ही आए हैं। तो आपका इसका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आपका इन दोनों का परपेंडिकुलर जब होता है दो वेक्टर, तो क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट कर देते हैं। तो आपका ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का, सॉरी, ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सियल की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब, ठीक है, 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब प्लस ये आ जाएगा इसका माइनस के, अरे ये सॉरी ये छूट गया यहाँ पे, kp sin थीटा आएगा, ठीक है, kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो ये आ जाएगा kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर, kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब, ठीक है। इसको आप माइनस को ऐसे बाहर लो, ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा, अब इस माइनस को रखने का सेंस नहीं है, ठीक है, माइनस सिर्फ आपका डायरेक्शन बताने के लिए मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ। माइनस से भी स्क्वायर का करेंगे तो हट ही जाएगा, तो माइनस को निकाल भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस मत ही रखो, इनफैक्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, देखो इसमें ध्यान दो, तो kp अपॉन आर क्यूब ना कॉमन है, तो उसको बाहर ही कर दो, ठीक है। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, kp अपॉन आर क्यूब जो है ना, kp अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर यहाँ से हम बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पे बचेगा आपका 2 बचेगा, और यहाँ पे cos थीटा बचेगा, इसका स्क्वायर बचेगा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर बचेगा, इसको रहने दो, ठीक है। अब क्या है कि स्क्वायर है, रूट है, जब स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर होना तो आपके इसको बाहर निकालो तो पूरी पूरी वैल्यू बाहर आ जाती है, ठीक है। स्क्वायर है तो ये रूट के अंदर, रूट के बाहर आप आराम से निकाल सकते हो। ये कितना हो जाएगा, kp अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बच रहा है, 2 cos थीटा का स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अपने को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसमें क्या करो कि 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिखना, kp अपॉन आर क्यूब, ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, kp अपॉन आर क्यूब, इसको जो है ना पूरे को 1 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये रहा, ठीक है। तो ये आपका क्या आया, डायपोल का जनरल पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डायपोल जो है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो अब डायरेक्शन क्या करेंगे, यहाँ से मेजर करते हैं, ये आर से मेजर कर लेते हैं कि आर से कितने एंगल पे आएगा। तो मैं इसको ना अल्फा एंगल ले लेता हूँ, ठीक है। अब ध्यान दो ज़रा इधर कि एंगल कितने एंगल पे आएगा वो हम निकालते हैं। तो उसमें ऐसा है कि देखो अल्फा है, तो ये इस वेक्टर को उठा के आप यहाँ रख सकते हो, ठीक है। वेक्टर में ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि आप उस वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख सकते हो, ये इसके बेस पे है, ये आपके परपेंडिकुलर पे आ जाएगा, तो हम tan थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो समझना इधर, दिस इज 2, छोड़ो ना ऐसा 2kp इतना भी नहीं करते, अपने सीधा सीधा क्या करते हैं, ये एक्सियल है, इक्वेटोरियल है, लिख देते हैं इसको, ठीक है। ये वाला क्या है, ये हमारा ई एक्सियल है, एक्सियल है, ठीक है। ये वाला क्या है हमारा, ई इक्वेटोरियल है, और हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरफ आ रहा है, ठीक है। ई नेट जो आ रहा है इधर आ रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप ना इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे ऐसे ला के रख सकते हो सामने, ठीक है। तो एक ऐसा परफेक्ट ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ये आपका ई
एक्सियल होगा, इसके साइज़ पे लेके से परेशान मत हो ना, ये साइज़ इसका बराबर ही है, इस तरह से ही बनेगा कि आपका एक पूरा एक ट्रायंगल बना सको इसको, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, इसको उठाओ यहाँ पे लेके रख दो, तो ये आपका ऐसा आ जाएगा ई इक्वेटोरियल, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ई नेट आ जाएगा, ये हमारा एंगल अल्फा था, ठीक है। देखो एंगल अल्फा था, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको उठा के आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रख सकते हो उसको। तो अब जरा देखना है राइट एंगल ट्रायंगल एक बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, टैन अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी कि ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल, ठीक है। तो अब देखना इक्वेटोरियल कितना आया है, इसको ऐसे ही रखते हैं, टैन अल्फा इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी आई थी, इक्वेटोरियल की वैल्यू आई माइनस के पी अपॉन के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, तो लिख देंगे के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब एक्सेल की वैल्यू इतनी आई है, तो लिख देंगे इसको भी 2 के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, ठीक है। आर क्यूब काट दो, के पी काट दो, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, आपका बच रहा है साइन थीटा बच रहा है, उधर 2 कॉस थीटा बच रहा है, तो ये लिखेंगे साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा। अपने को पता है कि साइन बाय कॉस जो होता है वो कितना होता है, टैन थीटा होता है, तो हम लिख सकते हैं टैन अल्फा, ठीक है। तो टैन अल्फा इक्वल्स टू इतना, तो टैन अल्फा की वैल्यू लिख सकते हैं कितना, टैन थीटा अपॉन 2, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी टैन इनवर्स, ओके हाँ, टैन इनवर्स टैन थीटा बाय 2, ये इसका डायरेक्शन हुआ, सॉरी ये थोड़ा सा ऊपर से निकल गया, दिस इज 2, ये आपका इतना आएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो, ठीक है। ये आपका जनरल पॉइंट का डेरिवेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसके बाद फिर मैं आपको पढ़ता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ, फिर और उसके बाद लास्ट में आपको इसका टॉर्क और ये सब भी बता दूंगा।